बोलो देवी मैया की जय। 5वां दिन स्कंद माता का होता है। इस दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। सिंहासनागता नित्यम पद्माश्रित करद्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इनका भी वाहन सिंह है। शास्त्रों में नवरात्र पूजन के 5वें दिन का पुष्कल महत्व बताया गया है। नवरात्र के 5वें दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित रहता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। बोलो माता रानी की जय। 7वां अध्याय चंड और मुंड का वध। ऋषि ने कहा, शुंभ निशुंभ की आज्ञा पाते ही चंडमुंड अपनी चतुरंगी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर देवी के पास चल पड़े। उन लोगों ने पर्वतराज हिमालय की स्वर्णिम ऊंची चोटी पर देवी सिंह पर सवार देखा। देवी मंद मुस्कान बिखेर रही थी। देवी को देखते ही उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से अचानक ही आसुरी सेना उन पर टूट पड़ी। किसी ने अपना धनुष संभाला तो किसी ने मयान से तलवार खींच ली तो कुछेक देवी के सामने आकर खड़े हो गए। उस समय अंबिका देवी अत्यंत कुपित हो गई। क्रोधानल के धधकने से उनकी मुखाकृति काली हो गई, उनकी भौहें तन गईं तथा उस स्थान से विकराल काली का प्रादुर्भाव हुआ। उसके हाथ में तलवार तथा पाश था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से सुशोभित हो रही थीं। उनके हाथ की तलवार विशिष्ट प्रकार की थी। उनके शरीर का मांस सूखकर केवल अस्थि पंजर रह गया था। ऐसे वेग के कारण उनकी आकृति बड़ी डरावनी लग रही थी। उनके विशाल मुख गहर में जीभ लपलपा रही थी, जिसके कारण वे बहुत ही भयंकर दिख रही थी। वे देवी अपनी भीषण गर्जना से त्रिलोक को कंपित कर रही थी कि वे कालिका देवी मुख्य असुरों को वध करती हुई बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सभी को अपना भक्ष्य बनाने लगी। वे विकराल देवी अपने एक ही हाथ से पकड़कर अंगरक्षकों को अंकुशधारी महाबली बड़े बड़े वीरों तथा गलघंटधारी विशाल हाथियों को अपने मुख में भर लेती थी। इसी तरह हाथी, घोड़े, सारथी आदि को निगलकर भीषण आवाज में उन्हें चबा रही थी। किन्हीं किन्हीं राक्षसों के केस खींचकर, किन्हीं का गला मरोड़कर, किन्हीं को पैरों तले रौंदकर एवं किसी को अपने वक्ष प्रहार से यमालय भेज देती थीं। दानवों द्वारा शेपित अस्त्र शस्त्र को वे अपने मुंह में पकड़कर दांतों से पीस डालती थीं। काली ने उन महाबली दैत्य समूह को कुचल डाला। कितनों को ही उन्होंने अपना आहार बनाया तथा कितनों को रणभूमि में से भगाने में विवश कर दिया। कोई तलवार की धार से चीर डाले गए तो कोई खड़ंग से मार डाले गए और कितने ही उनके नुकीले दांतों में पिस गए। इस प्रकार क्षण मात्र में ही देवी ने उस विशाल सेना का अंत कर डाला। अपनी सेना का इस प्रकार नाश होते देखकर चंड वेग पूर्वक काली की ओर लपक पड़ा। उसने अपने बाण वर्षा कर तथा हजारों बार प्रयुक्त अपने चक्रों को चलाकर देवी को ढक दिया। देवी के मुख विवर में प्रविष्ट वे अनेकों चक्र ऐसे लगे मानो अनेक सूर्यमंडल मेघों से ढक गए हों। काली ने कुपित होकर भयंकर गर्जना के साथ अट्टहास किया। उनके मुख के अंदर अदृश्य सी रहने वाली दंत पंक्ति चमक के कारण बहुत ही उज्ज्वल दिखाई पड़ रही थी। तब देवी ने हूँ शब्द उच्चारित करते हुए अपनी लंबी तलवार से चंड के बाल पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसके मस्तक को काट दिया। चंड के मरते ही मुंड तेजी से देवी की ओर झपट पड़ा, परंतु देवी ने क्रुद्ध होकर अपनी तलवार से मुंड को भी मार गिराया। चंड मुंड के गिरते ही शेष सेना भाग खड़ी हुई। तब देवी चंड मुंड के कटे सिर को हाथ में लेकर भगवती चंडिका के पास गईं और विकट अट्टहास किया और कहने लगी, हे देवी, मैंने इस चंडमुंड नामक महापशु को तुम्हें भेंट किया है। अब तो शुंभ निशुंभ का वध तुम स्वयं ही करना। तदंतर ऋषि ने कहा, चंडमुंड के खंडित सिर को देखकर कल्याणकारिणी चंडी देवी काली से मधुर वचनों में बोली, हे देवी, तुमने मुझे चंड और मुंड को अर्पित किया है। अब से विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध होगी। बोलो माता रानी की जय। 8वां अध्याय रक्तबीज का। इसमें रक्तबीज का वर्णन किया गया है। ऋषि ने प्रारंभ किया, चंडमुंड की मृत्यु की खबर पाकर दैत्यराज क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध की तैयारी करने को कहा। शुंभ ने कहा, आज उदययुग नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में चलें।
कंबनु नामधारी दानवों के 84 सेना नायक अपनी सेनाओं के साथ तैयार करके युद्ध स्थल में प्रस्थान करें। कोटि वीर्य वंश के 50 और धूम्र कुल के 100 सेनापति मेरी आज्ञा से आज युद्ध में चलें। कालक, दौहृदय, मौर्य और कालके नामक दैत्य भी मेरी आज्ञा से तुरंत कूच कर दें। शुंभ सबको आदेश देकर हजारों बड़े बड़े दानव समूहों के साथ स्वयं रणभूमि में चल पड़ा। अपनी ओर विशाल आसुरी सेना को उन्मुख होते देखकर देवी चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से समस्त क्षितिज और आकाश मार्ग को प्रकंपित कर दिया। साथ ही साथ देवी वाहन सिंह ने भी अपनी कर्कश ध्वनि में दहाड़ना शुरू कर दिया। देवी ने उस भीषण ध्वनि को अपने घंटे की आवाज़ से और भी कठोर बना दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे के रव में दिग्दिगंत पूरित हो गए। काली ने उस भीषण ध्वनि से अपने मुख को अपेक्षा अधिक विस्तृत कर दिया। इस प्रकार वह पूर्ण विजयिनी हो गई। उस भीषण कोलाहल को सुनकर आसुरी सेनाओं ने चंडिका, काली तथा सिंह को कुंपित हो चतुर्दिक से घेर लिया, यानी कि चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, ठीक उसी समय ब्रह्म शक्ति, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादिक देवों की महान बलवती शक्तियाँ भी उन दोनों के शरीर से बहिर्गत होकर देवी के पास दानवों के विनाश एवं देवों के अभ्युत्थान के लिए पहुंची। असुरों के भिड़ने के लिए देवों के रूप में वेश, वाहन आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियां भी इकट्ठी हो गईं। सर्वप्रथम हंसारूढ़, अक्षसूत्र और कमंडल युक्त से सुसज्जित होकर ब्रह्मा जी की शक्ति निर्गत हुई। उसी शक्ति को ब्रह्माणी भी कहा गया। शिव की शक्ति वृषभासीन होकर हाथों में त्रिशूल, व्याल, कंकड़ और मस्तक पर चंद्ररेखा से सुशोभित हो आ गई। कार्तिकेय की शक्ति मयूरासीन हो हाथ में शक्ति धारण करके रणभूमि में उपस्थित हुई। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति रूढ़ होकर शंख, चक्र, गदा, शक्ति, धनुष तथा खड्ग लिए आधम की। भगवान की यज्ञवारही रूप धारणी शक्ति भी शूकर के वेश में वहां प्रकट हो गई। भगवान नरसिंह की नारसिंह शक्ति भी उन्हीं के जैसा रूप बनाकर आ गई। इसी प्रकार हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर इंद्र की शक्ति भी वहां उपस्थित हो गई। उन संपूर्ण देव शक्तियों से पूर्ण शिवजी ने देवी चंडिका से कहा, अब तुम मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। इतना सुनते ही देवी के शरीर से अत्यंत विकराल एवं उग्र रूप वाली चंडिका शक्ति की उपस्थिति हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों सियारियों की सी ध्वनि निकल रही थी। उस अपराजिता देवी ने धूसर वर्ण वाले जटाधारी शिवजी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। वहां जाकर आप उन दोनों दानवों को उसके साथियों से संदेशा कहिए कि हे दानवों, यदि तुम सब जीवित रहने के इच्छुक हो तो सभी पातालपुरी को वापस लौट जाओ, जिससे इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्राप्त हो और सभी देव अपने अपने यज्ञ भागों का उपभोग करें। यदि तुम मद गर्वित हो, युद्ध करना चाहते हो तो आओ। मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस को चबाने से तृप्त होंगी। उन देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वह जगत में शिवदूती के नाम से विख्यात हैं। शिवजी के मुख से देवी की ऐसी बात सुनकर दैत्य समूह क्रोधित हो उठा और उसी क्षण वे सब कात्यायनी की ओर झपट पड़े। तत्पश्चात वे सभी दानव क्रोध पूर्वक देवी पर अपने वाण, शक्ति, सृष्टि आदि अस्त्रों की भयंकर वर्षा करने लगे। देवी ने प्रत्युत्तर में अपने धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा प्रक्षेपित वाण, शक्ति, परशु आदि को सहज ही काट गिराया। तदंतर काली आगे बढ़कर अपने शूलाघात से दानवों को चीरने लगी और खंडवांग द्वारा उनका विनाश करती हुई रणस्थल में घूमने लगी। ब्रह्माणी जिधर भी निकल पड़ती थी उधर से असुरों को अपने कमंडल से जल छिड़ककर उन्हें श्रीहत बना देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकी ने अपनी शक्ति के बल से दानवों को कुचलना प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी द्वारा वज्राघात के आहत राक्षस सैकड़ों की संख्या में खून से लथपथ होकर भूमि पर गिर पड़े। विष्णु की वाराही शक्ति ने अपने थुथुन की मार से अनेक राक्षसों को पृथ्वी पर गिरा दिया। दाढ़ों की मार से कितनों की छाती को विदारित कर दिया तथा कितनों की वैष्णवी के चक्र से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। कितने ही राक्षसों को अपने नखों से फाड़कर नारसिंगी शक्ति उन्हें खा डालती थी और समस्त दिशाओं को सिंहनाद से कंपाती हुई युद्ध भूमि में विचरने लगी। शिवदूती के क्रूर अट्टहास से डरकर कितने ही दानव पृथ्वी पर धाराशायी हो गए। तब उनके धाराशायी होते ही शिवदूती उन्हें चबा डालती थी। इस प्रकार क्रुद्ध देवियों ने द्वारा
बड़े बड़े वीरों का वध होते देखकर राक्षसी सेना युद्ध भूमि से खिसकने लगी। देवियों द्वारा भ्यातुर दानवों का भागना देखकर महादैत्य रक्तबीज क्रोधित हो समर भूमि में आ पहुंचा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें गिरते ही उसी के आकार का अन्य दैत्य उत्पन्न हो जाता था। अब महादानव रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्राणी से युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने वज्राघात से उसे आहत कर दिया। वज्र के प्रहार से उसके शरीर से खून की बूंदें टपकने लगीं, जिससे उसी के अनुरूप नए दानवों की उत्पत्ति होने लगी। उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरती थीं, उतने ही नए दैत्य पैदा हो जाते थे। नए उत्पन्न राक्षस मातृगणों के साथ भीषण वेग से युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वज्र प्रहार से उस राक्षस के मस्तक से खून चूने लगा, जिसके फलस्वरूप सहस्रों नए दानव प्रकट हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्तबीज पर आघात किया, फिर इंद्री ने गदा की चोट से उसे घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण रक्तबीज की देह से बहुत अधिक खून मात्रा में निकलने लगा, जिससे फलस्वरूप असंख्य राक्षसों की उत्पत्ति हो गई और उनके द्वारा समस्त चराचर विश्व व्याप्त हो गया। कौमारी ने अपनी शक्ति, वाराही ने खड्ग और माहेश्वरी शक्ति ने अपने त्रिशूल के द्वारा रक्तबीज को आहत कर दिया। तब रक्तबीज अत्यंत कुपित होकर संपूर्ण मात्र शक्तियों पर अपनी गदा के प्रहार करने लगा। शक्ति, शूल आदि के द्वारा विद्ध होने पर उसके रक्त द्वारा अगणित नए महादानव की उत्पत्ति होने लगी। इस प्रकार उन दानवों के उत्पन्न नए दैत्यों द्वारा समस्त जगत आच्छादित हो गया। इसे देखकर देवतागण त्रस्त हो गए। देवताओं को भयातुर देखकर चंडिका ने शीघ्र ही काली से कहा, चामुंडे, तुम अपने मुख का और अधिक विस्तार करो। रक्तबिंदु से उत्पन्न होने वाले नए असुरों को तुम द्रुत गति से भक्षण कर लो। तुम नए राक्षसों का भक्षण करती हुई रणभूमि में विचरती रहो। इस तरह जब उसके शरीर का समग्र रक्तकोश समाप्त हो जाएगा, तब अनायास ही उसका वध हो सकेगा। जब तुम उन भीषण दानवों का भक्षण कर लोगी, तब नए दैत्य उत्पन्न होना बंद हो जाएंगे। इतना कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्तबीज पर प्रहार किया। उसके शरीर से रक्त निकलते ही उसे काली ने अपने मुंह में भर लिया। तब रक्तबीज ने अपनी गदा से चंडिका पर आघात किया, परंतु उसकी गदा से देवी को कोई आघात नहीं पहुंचा। उधर रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्तस्राव हुआ, किंतु उस रक्त के भूमि पर गिरने से पहले ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में ले लिया। रक्त भरे रहने के कारण मुख में ये भी जब नए दानवों की उत्पत्ति होने लगी, तो देवी ने उन्हें चबा जाने लगी और अंतगोतवा उस रक्तबीज दानव का पूरा खून चूस लिया। अब उस रक्तहीन दानव रक्तबीज को अपने वज्र, वाण, खड्ग, सृष्टि आदि के प्रयोग से देवी ने मार गिराया। इस प्रकार हे राजन, शस्त्राघात से आहत होकर वह रक्तविहीन दानव रक्तबीज धरती पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इस दृश्य को देखकर देवतागण का हृदय उल्लासित हो गया और असुरों के रक्तपात के मद से विभोर होकर संपूर्ण मात्र समूह नृत्य करने लगा। बोलो देवी मैया की जय, बोलो माता रानी की जय, बोलो साचे दरबार की जय। जय जय माता रानी।